کہ आप आज आए, मेरा इस्तकबाल किया, और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रगल को, इस जद्दोजहद को आधा नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलके लड़ेंगे। जो हमारे डोगरों की आन बान शान कश्मीर के, जो हमसे डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में फैसला हुआ, सुबह छीना गया, ये कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है। पहले संविधान है, फिर पार्लियामेंट है, फिर बाकी है। मगर जिस तरह रात के वक्त ने डाका डाला, इसका फैसला किया, सवेरे छीन लेके ले गए, ये बात, चोरी का माल किसी को पछता नहीं पछता, उसको वापस देना पड़ता है, और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम जिंदगी कितनी होगी, मगर एक चीज आप याद रखना, एक वक्त आएगा न सिर्फ 370 स्पेशल स्टेटस 35 है, बल्कि उसके साथ ये बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, अब बताओ और क्या चाहिए। ये आप मेरी बात लिख के रखना अपने। मैं पता नहीं, कोई पता नहीं आजकल जो कश्मीर में जैसे हालात हैं, जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, कोई पता नहीं है कब क्या हो सकता है। मगर ये बात आप मेरी याद रखना कि एक वक्त आएगा, ये लोग दिल्ली में जो भी सरकार होगी, क्योंकि ये हमेशा रहने वाले नहीं है, या चाहे इनकी भी हो, ये हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलेंगे हमसे गलती होगी, हमने संविधान का दुरुपयोग किया, हमने। उसके बाद हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, ऊंची जात और नीची जात को लड़ाएंगे। तो ये मुल्क क्या, ये तो हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है। इस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने इसलिए इल्हाक किया था कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। अगर आप उसी को खत्म करोगे, आप अपना रिश्ता ही खत्म करोगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जम्मू के अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो ये आपको धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मुझे बताइए, जो चीन ने हमारे 20 नौजवान शहीद किए, मोदी साहब ने उनका जिक्र बिहार में तो नहीं किया कहीं भी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। बोलेंगे लोग, अगर उन्होंने हमारे 20 नौजवान मारे तो आपने क्या किया, उसका नाम नहीं लेते, उसकी बात नहीं। वहां क्या बात करते हैं, हमने 370 खत्म किया, अब आप कश्मीर में। अरे बाबा, बिहार में पहले उनको अपना घर तो दे दो, बिहार में पहले रोजगार को दे दो, यूपी में अपना घर तो दे दो। यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। इतनी गुर्बत कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। आपने देखा कि जब माइग्रेंट्स बेचारे, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन भी कैसे हुआ, ऐसा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा। अरे गरीब मुल्क है, जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ, उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद मैं लॉकडाउन करने वाला हूँ, ताकि जो गरीब था, मजदूर था, कहीं था, वो अपने घर पहुंच जाता। अरे अगर खुदा ना खास्ता, जैसा इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों, हजारों की तादाद में गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट्स में मर गए। इनके कान पे जूते नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, हम बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे बाबा, पहले 2 वक्त की रोटी तो दो इनको, पहले इनको घर के ऊपर, सर के ऊपर छत तो दो, उसके बाद इनको बोलो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। 370 किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था हमें। क्यों दिया था? डोगरों की आन बान शान को बचाने के लिए। उनको लगता था पंजाब से, अब दूसरे रियासतों से यहाँ लोग आएंगे जो डोगरे हैं, उनकी तादाद जो है, उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, इसलिए दिया था। मगर इन्होंने सब कुछ खत्म किया। मुझे बताइए, इन्होंने क्या दिया? ये 6 साल हो